हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ फूड चेन। तो ये प्रत्येक वर्ष सेमेस्टर एग्जाम में पूछता है, तो मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बना देना चाहिए। तो चलिए मैं आज फूड चेन के बारे में आपके बीच डिस्कस करूँगी। तो वीडियो को देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फूड चेन, a food chain is a sequence of population or organism of an ecosystem। इकोसिस्टम में फूड चेन पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म का एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है, थ्रू विच द फूड एंड इट्स कंटेंट एनर्जी पासेस विथ each member becoming the food of a later member of the sequence। इसमें फूड चेन में क्या होता है कि जो एनर्जी होता है, फूड एनर्जी, वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाता है। मीन्स कि एक मेंबर से दूसरे मेंबर्स में एक सीक्वेंस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। सारे मेंबर्स के बीच में, सारे प्रोड्यूसर्स जो भी होते हैं सबके बीच में पास होता है, और सारे ऑर्गेनिज्म के बीच। ये थोड़ा सा इसका डिफिनेशन था। अब आगे इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, अ फूड चेन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पॉपुलेशन विच आर रिलेटेड बाय ईटिंग एंड बी ईटेन। फूड चेन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है ईट और ईटिंग और ईटेन के द्वारा। मीन्स कि खाओ और खाने दो, मीन्स ईटिंग और ईटेन के द्वारा इंटरकनेक्टेड होता है। फूड चेन में एक पॉपुलेशन जो होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, वो ईटिंग एंड ईटेन के द्वारा एक दूसरे से रिलेटेड होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। यह दूसरा पॉइंट है, अ फूड चेन इज जनरली अस्ट्रेट। और फूड चेन क्या होता है, जनरली अस्ट्रेट होता है, एक सीधी लाइन में होता है। तीसरा पॉइंट है, द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इज 3 to 6। और इसमें कितना है, ये ट्रॉपिक लेवल तक जाता है, 3 से 6 ट्रॉपिक लेवल तक ये जाता है। देयर इज प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन अवेलेबल बायोमास एनर्जी एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ द राइज इन ट्रॉपिक लेवल। और इसमें क्या देखने को मिलता है फूड चेन में कि जो ट्रॉपिक लेवल के बीच इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें एनर्जी का जो होता है वो प्रोग्रेसिव रिडक्शन होता है। पांचवा पॉइंट है, in each tropic level a lot of biomass is consumed in liberating energy। और इनमें क्या होता है, बायोमास में कि जो कंज्यूम्ड करता है, जो एनर्जी होता है वो ट्रॉपिक लेवल में बहुत ही ज्यादा होता है। 6 पॉइंट है, अ मेजर पार्ट ऑफ एनर्जी मेड अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज लॉस्ट एट हीट। और इसमें क्या होता है कि जो ट्रॉपिक लेवल में हीट के द्वारा एनर्जी जो होता है वो सारे ट्रॉपिक लेवल में, प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी अवेलेबल होता है। 7वां पॉइंट है, सम ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन ऑपरेट एट मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक से अधिक और मतलब ज्यादा ही बड़ा ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं। तो उसमें ह्यूमन शामिल है जो कि वह एक से ज्यादा मतलब मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं। अगला 8वां पॉइंट है, द फूड चेन आर सस्टेन्ड बाय प्रोड्यूसर्स एंड डिकम्पोजर्स। जो फूड चेन है वो प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर के द्वारा नियंत्रित होता है, उसको निरंतर किया जाता है। प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर के द्वारा फूड चेन में ये होता है, सस्टेन्ड होता है, निरंतर होता है। आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन के कितने टाइप्स होते हैं, तो फूड चेन आर ऑफ 3 टाइप। फूड चेन के 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा पैरासिटिक फूड चेन, जिसको एक्सिलरी फूड चेन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है डेट्राइटस फूड चेन और तीसरा है ग्रेजिंग फूड चेन। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको एक एक को एक्सप्लेन करके।
तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा पैरासिटिक फूड चेन, जिसे PFC के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ है पैरासिटिक फूड चेन इज अ टाइप ऑफ फूड चेन दैट स्टार्ट फ्रॉम हर्बीवोर। पैरासिटिक फूड चेन में क्या होता है कि ये एक फूड चेन का प्रकार है और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, हर्बीवोर से। बट द फूड एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम लॉन्गर ऑर्गेनिज्म टू अ स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन एनर्जी का फ्लो कैसे होता है इसमें, लार्जर ऑर्गेनिज्म से स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। विदाउट किलिंग इन केस ऑफ प्रीडेटर, और किस केस में होता है, बिना कोई जीव को मारे हुए, बिना किसी को प्रीडेट किए हुए होता है। द लार्जर एनिमल आर नॉन एज होस्ट, और पैरासिटिक फूड चेन में क्या होता है, जो लार्जर एनिमल होते हैं, जो बड़े जानवर होते हैं, लार्जर एनिमल, वो होस्ट के नाम से जाने जाते हैं। एंड स्मॉलर एनिमल आर नॉन एज पैरासाइट्स, और जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं वो पैरासाइट के नाम से जाने जाते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज एक्सिलरी फूड चेन, और ये एक्सिलरी फूड चेन के नाम से भी जाना जाता है। आगे दूसरा है हमारा डेट्राइटस फूड चेन। तो देखते हैं डेट्राइटस फूड चेन में क्या है। डेट्राइटस फूड चेन बिंग्स विथ डेट्राइट्स और डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। डेट्राइटस का मतलब यहाँ पे है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड मरे हुए होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर डेड होते हैं, उनका वो होते हैं इसमें प्रेजेंट। डेट्राइटस एंड डिकम्पोजर्स फीड ओवर इट, और डेट्राइटस फूड चेन में क्या होता है, डेट्राइटस और डिकम्पोजर के द्वारा इन्हें फीड किया जाता है। फूड एनर्जी प्रेजेंट इन डेट्राइटस पासेस इनटू देम, और जो फूड एनर्जी होता है वो डेट्राइटस जो डिकम्पोजर्स में होता है वो पास होता है ऑर्गेनिज्म में। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पासेस थ्रू डेट्राइटस फूड चेन, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में एनर्जी फ्लो होता है डेट्राइटस फूड चेन के द्वारा। डेट्राइटस फूड चेन इज कनेक्टेड टू ग्रेजिंग फूड चेन, और जो डेट्राइटस फूड चेन है वो कनेक्टेड होता है ग्रेजिंग फूड चेन से। डेट्राइटस एंड डिकम्पोजर्स आर कंज्यूम्ड बाय स्मॉल कार्निवोर्स, और जो डेट्राइटस और डिकम्पोजर होते हैं वो बहुत ही छोटे कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम्ड किए जाते हैं। A common detritus food chain with earthworm as, हम लोग देखते हैं अब एक अर्थवॉर्म में किस तरह से एक डेट्राइटस फूड चेन का एक चेन बन रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे डेट्राइवोर्स, यहाँ डेट्राइवोर्स है, ये है अर्थवॉर्म। अब यहाँ ये अर्थवॉर्म है, यहाँ से कुछ एनर्जी को लिया। अब ये अर्थवॉर्म है, ये स्पैरो क्या करेगा, इससे एनर्जी, इसको खाकर इससे एनर्जी लेगा। यहाँ पे फाल्कोन है, ये फाल्कोन इससे स्पैरो को खाकर इससे एनर्जी लेगा। देन फिर ये फाल्कोन फ्रॉग को, और फिर इस फ्रॉग को स्नेक खाएगा, और फिर ये स्नेक क्या है, पीकॉक के द्वारा ये स्नेक को खाया जाएगा। और इस तरह से क्या हो रहा है कि एक फूड चेन का, ये अर्थवॉर्म के बीच में एक फूड चेन का फॉर्मेशन हो रहा है। आगे तीसरा है हमारा ग्रेजिंग फूड चेन। तो देखते हैं ग्रेजिंग फूड चेन क्या है। इट इज अ मोस्ट कॉमन फूड चेन, ये क्या है, बहुत ही मोस्ट कॉमन, ये बहुत ही सिंपल फूड चेन है। आल्सो नॉन एज प्रीडेटर फूड चेन, और ये प्रीडेटर फूड चेन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ एज प्रीडेटर अकर्स एट एनर्जी स्टेप, और ये जो होता है एनर्जी का फ्लो इसमें होता है प्रीडेटर्स के बीच में, वो स्टेप वाइज होता है। ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, और ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है, ये मतलब एनर्जी एक्वाटिक इकोसिस्टम में मेजर सोर्स में एनर्जी का फ्लो करता है।
तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका थोड़ा सा फ्लो डायग्राम देख लेते हैं हम लोग, जो कि एग्जाम में अगर आप इसको बना देते हैं तो ये बहुत ही आपको फूल में फुल मार्क्स मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि फूड चेन ऑन लैंड, जो मीन्स की भूमि में होता है, स्थल में होता है, उस फूड चेन को देखते हैं। तो फूड चेन ऑन लैंड क्या है? ग्रास है। ग्रास को ग्रास ओपर खाया, इस ग्रास ओपर को फिर फ्रॉग खाया, और फ्रॉग को फिर स्नेक के द्वारा इटेन किया गया, और स्नेक को पिकॉक या फाल्कन के द्वारा इटेन किया गया। तो ये फूड चेन कहाँ पे हमारा? लैंड में होता है, स्थल में होता है। अब थोड़ा सा हम लोग वाटर में भी देख लेते हैं कि वाटर में किस प्रकार का फूड चेन का फॉर्मेशन होता है। तो फूड चेन इन वाटर या फिर पॉन्ड, तो इसमें क्या होता है? पॉन्ड्स में ग्रास तो नहीं होते हैं, तो उसमें क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन होता है, मीन्स कि ये एक प्रीडेटर होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन होता है, उस फाइटोप्लैंक्टन को कौन ईट करता है? जू प्लैंक्टन। और जू प्लैंक्टन जो होता है वो स्मॉल क्रस्टेशियन के द्वारा ईटन किया जाता है। फिर ये जो स्मॉल क्रस्टेशियन है वो प्रीडेटर के इंसेक्ट के द्वारा ईटन किया जाता है, और इस इंसेक्ट को, जो प्रीडेटर इंसेक्ट है, इसको ये मतलब ये जो स्मॉल फिश है वो ईट कर लेता है। और फिर जो स्मॉल फिश है उसको भी तो कोई होगा ईट करने वाला, तो उसको कौन करता है? जो किंग फिश होता है और स्टार्क होता है वो ईट करता है। तो इस तरह से क्या है कि पॉन्ड में भी, लैंड में भी, सब जगह एक फूड चेन का निर्माण हो रहा है। मीन्स कि एक्वाटिक में भी और टेरेस्ट्रियल में, दोनों में एक फूड चेन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसको कि फूड चेन को कैसे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि ग्रास है, ये ग्रास है। इस ग्रास को क्या रैबिट खाया और मॉस खाया। यहाँ पे रैबिट और मॉस के द्वारा इस ग्रास को ईटन किया गया, और फिर इधर ग्रास होपर है, इसने भी ग्रास को ईट किया। अब ये सब तो ठीक है, एनर्जी ये लोग ईट करके ले लिया। अब इन लोग को भी तो कोई होगा जो ईट करेगा। तो यहाँ पे इधर फॉक्स है, ऑल है, और फ्रॉग, बर्ड, स्नेक, हॉक, ये सब है। तो ये रैबिट को क्या करेगा? ये फॉक्स के द्वारा रैबिट ईटन किया जाएगा, और यहाँ हॉक के द्वारा रैबिट भी ईटन किया जाएगा, और फिर इसी हॉक के द्वारा मॉस भी ईटिंग किया जाएगा, ऑल के द्वारा मॉस ईटिंग किया जाएगा। और फिर यहाँ जो फ्रॉग है, ये फ्रॉग ग्रासहोपर को ईट करेगा। बर्ड जो है, ये बर्ड भी ग्रासहोपर को ईट करेगा। अब ये दोनों में एनर्जी गया, तो ये दोनों को क्या करेगा? स्नेक ईट करेगा। स्नेक ईट करेगा तो अब एनर्जी इसके पास चला गया। यहाँ ऑल है, ये फ्रॉग को ऑल भी ईट करेगा। तो इस तरह से यहाँ तक हो। अब क्या है कि यहाँ पे ये हॉक जो है वो रैबिट को ईट किया, मॉस को ईट किया, तो एनर्जी इसके पास भी आया। तो अब ये स्नेक क्या करेगा? हॉक को ये हॉक क्या करेगा? वो स्नेक को ईट कर लेगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि सारे एक दूसरे को ईट कर रहे हैं और बी ईटन कर रहे हैं। मीन्स ईटिंग और बी ईटन का प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, और इस तरह से एक फूड चेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपके जो भी दोस्त यारी है उन्हें भी पढ़ने में इजी हो, मदद हो, और वो भी अच्छे मार्क्स ला सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।